हाँ देखो बेटा, आज प्रीतु स्टडी क्लासेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नरेशन। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने के बाद पहले टेंस पढ़े, फिर हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नंबर आया, अच्छे के साथ हमने पढ़ लिया, तैयारी भी कर लिया। आज जो नंबर आ रहा है हमारा वह है किसका? नरेशन। आखिर नरेशन है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं कथन। कथन मीन्स कोई बात जो कही जाती है वह एक प्रकार से क्या है? कथन है। तो इसको हम कैसे कैसे इंडिकेट कर रहे हैं? तो नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद चूंकि इसके दो भाग हैं, एक है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है क्या? डायरेक्ट स्पीच है क्या? तो नॉर्मल चीज है, वक्ता के द्वारा, आवाज मत करो, कही गई वक्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता के द्वारा कही गई बात को कैसे कहना है हमको? जिसको आ रहा हाथ उठाए, जिसको आ रहा हाथ उठाए। ज्यों का त्यों, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कहना। ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता बेटा? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? वक्ता किसको कहते हैं? वक्ता मतलब एक तरह से स्पीकर। वक्ता का मतलब क्या हो गया? स्पीकर। जैसे तुमको अगर मैं देता हूं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे ही सेड टू मी आई रीड ए बुक। ध्यान से देखो बच्चा, आई रीड ए बुक। तो इसमें दो तीन बातें ध्यान दो। ये जो है ही सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट। ये जो मेरा है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है ना वही स्पीकर है। वह सेड टू मी, उसने किससे कहा? मुझसे कहा। क्या बात कहा? आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। कहने वाला कौन है? ये बात को बताने वाला कौन है? बताने वाला है ही। तो ही हमारा चाहे सब्जेक्ट मान लो, चाहे इसी को तुम क्या मान लो? क्या मान लो? स्पीकर। कोई दिक्कत यहां तक? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको आगे बढ़ा रहा है। उसको क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग ये है हमारा वर्ब है। कौन है भैया? ये सेट टू। सेट टू। और ये जो मी शब्द दिया हुआ है यहां पे साफ से लिख देते हैं। जो मी है यह हमारा सबको पता है कि यह क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक? और ये पूरा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड, क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझसे कंफ्यूजन जो भी हो जरूर तुम लोग भी, ऑफलाइन के जितने बच्चे हो खड़े होकर जरूर पूछे, ऑनलाइन के जितने बच्चे इसको देख रहे हैं वो जो कमेंट जरूर करें अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तब। तो ये देखो, इतनी बात हम लोग को क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये जितना लिखा गया है वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, जो उसने बोला उसी को मैंने जैसे का तैसे बता दिया, तो वह हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक के बाद दूसरा नंबर होता है, इसका नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में, अपने शब्दों में, अपने शब्दों में कहना। अपने शब्दों में कहना क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कह लाता है। कोई दिक्कत बेटा? आखिर इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा समझो। जैसे
राम सेड दैट ही इज गोइंग। ठीक है, इसमें क्या अलग है? उसमें इन्वर्टेड कामा था, यहां पे नहीं। राम कहा, अब नया से बोला, राम कहा कि, नया बढ़ा ना, राम कहा कि ही इज गोइंग, वह क्या हो रहा है? जा रहा है। वह क्या हो रहा है? जा रहा है। तो अब ये वक्ता के द्वारा कही गई बात को कैसे अपने शब्दों में हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब कोई डायरेक्ट रिलेशन तुम्हारा है। जैसे एग्जांपल, तुम मामा के यहाँ गए, सिंपल एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, मामा के यहाँ तुम गए तो तुम्हारे डायरेक्ट रिलेटिव है ना, डायरेक्ट संबंध है उसे। तुम्हारे मम्मी के क्या है, मदर के क्या है, भाई है, वो तुम्हारे डायरेक्ट रिश्तेदार है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन है तुम्हारा। अब मम्मा का लड़कवा तो के लेके चल गल अपनी मम्मा था, चला चला चल जा, तो सनक गैला केला चला चलो हम। तो अब उन्हों के वो जो लड़का है मामा का, वो भी उनको मामा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो तुम भी उनके सतवा का बोलबा, मामा बोलबा, लेकिन वो डायरेक्ट ना बोल, वो का बन इनडायरेक्ट बन। फुआ तर गैला मैंने बुआ तर, पहले हमन का फुआ कहल जा। ठीक है, तो अब जो है बुआ के यहाँ अपने गए तुम लोग, अब वहां उनका लड़कवा, अब वहां डायरेक्ट के जगह का होगा इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये डायरेक्ट है और ये क्या है? इनडायरेक्ट है। कैसे बनाना है? वन शॉट के अंदर इसका मैं रूल लिखवा देता हूं। मतलब जो 10 दिन का काम है वह 2 मिनट में, 10 दिन का काम, तो यह कैसे हो जाएगा हमारा? देखना अभी 2 मिनट के अंदर। पहले इतना तुम लोग समझ लो, लिख लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, फिर से हम लोग आ गए हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग का कैसे है? देखो, एक तरफ पहला वर्ब में परिवर्तन, ध्यान से, वर्ब में परिवर्तन। वर्ब में परिवर्तन आखिर कैसे होगा नरेशन में? तो देखो, इसके लिए हमें पूरा टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट में एकदम बताते हैं, वन शॉट। आज पढ़ो, सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लो। ये डायरेक्ट है, एक तरफ मैं लिख देता हूं इनडायरेक्ट। कैसे चेंज हमको करना है, ध्यान देना, इसको हमको चेंज कैसे करना है? तो इसके लिए अगर वर्ब का क्या हो फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट में, तो तुम लगाना सेकंड फॉर्म। क्या लगाओगे? अगर क्रिया में यस या ईएस हो तब भी लगाना सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत? और अगर दे दे डू नॉट, या तुमको दे दे डू नॉट के बाद दे दे डज नॉट, क्या दे दे बेटा? दोनों में से कोई एक दे दे तो तुम बिना सोचे लगाना डिड नॉट, और क्रिया का कौन सा फॉर्म है? अगर इज आए, चाहे एम आए, चाहे आर आए, ठीक है, इसमें लगाना वाज और वेयर। अगर हैज होगा और हैव होगा तो लगाना क्या? हैड। और अगर तुमको दे दे क्रिया का कौन सा फॉर्म सेकेंड, तो तुमको लगाना है हैड, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? हैड। अगर तुमको दे देगा डिड नॉट, देखो असली यही दो हैड होता है, ध्यान से देखना। डिड नॉट दे दे तो तुम लगाना हैड नॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का कौन सा फॉर्म? आप देखो, अगर आ जाए वाज और वेयर तो बिना सोचे लगा देना क्या? बिना सोचे लगा देना क्या? अगर मान लो हैड आए तो हैड के लिए हैड, हैड के लिए। अगर मान लो हैड बीन आ जाएगा तो यहाँ पे लगा देना हैड और बीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर मान लो, अभी नियम सीख लो, इधर भी डायरेक्ट है,
इधर भी क्या है, इनडायरेक्ट। ध्यान देना, अगर मान लो आ जाए विल तो तुम कर देना वुड, आ जाए शैल तो कर देना शुड। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अब देखो, अगर आ जाएगा कैन तो क्या करोगे, कुड। में आएगा तो क्या करोगे, कोई दिक्कत? अब उड रहे चाहे शुड रहे, ठीक है, चाहे मस्ट रहे चाहे आउट रहे, इतने में क्या मतलब, जो रहेगा वही चुपचाप वहां पे रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? इतना तो नियम है, लेकिन ये नियमवा कब लगेगा, ये नियम कब लगेगा, जब, अब देखो इतना तो नियम है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना, जब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में, पास्ट टेंस में हो, तब टेंस, तब टेंस क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। कौन सिचुएशन होगा जब टेंस हमारा क्या होगा, बदल जाएगा? तो कब होगा, जब दे सेड, क्या दे, तो सेड का लिखना है सेड, और सेड टू दे दे तो लिखना है टोल्ड। तो टेंस क्या होगा, टेंस क्या होगा? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये पहला नंबर याद कर लो, ये जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में, तब टेंस क्या होगा, बदल जाएगा। सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड। टेंस, टेंस, टेंस माने हो गया तुम्हारा, जितना तुम लोग काल पढ़ते हो, और चेंज माने हो गया क्या, बदलना। दूसरी बात, कामा की जगह, किसके जगह, कामा की जगह क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। कामा की जगह क्या लगाते हैं लाल, कामा की जगह क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जब टेंस बदलबो नहीं करता, जब टेंस, कहो कब आई, कब आई, सत्य बात रहेगा तब तो होबे करेगा। लेकिन पास्ट के छोड़कर अगर रिपोर्टिंग वर्ब कब, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, तब भी टेंस बदलने की आवश्यकता, तब भी टेंस बदलने की आवश्यकता, कोई दिक्कत? जैसे मैं एग्जांपल, दो चार एग्जांपल पहले करो तो फिर जैसे देखो, ये डायरेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी, कामा, ही हो गया ना, ही इज टेलिंग ए लाई। जिसको आ रहा हाथ उठा दे लाल, जिसको आ रहा हाथ उठा दे। जल्दी, कोई आ जाओ, तुम ही तो पहले आ जाओ जल्दी, बाहर है बिटिया, बता दो तो बेटा। हाँ, told me that he was telling lies. तुम्हारे मन में क्या विचार आया कि तुमने टोल्ड लगाया, Said to. सेड टू है। टेंस क्यों बदला, क्यों बदला? हाँ, पास्ट में। कैसे पता कि ये पास्ट में है, कैसे पता कि पास्ट में है, कैसे पता कि पास्ट में है? जिसको आ रहा हाथ उठा दे लाल। नहाने रहिए,
ये पास्ट है। काहे टेंसवा बदली हो? जिसको आ रहा हाथ उठा दे लाल। अगर इतना बड़ी बात अगर कोई बता देगा ना, आ जाओ वीर, आ जाओ। आओ, कौन है? आओ, तुम्हारे हो? हाँ आओ। चलो बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठ जाओ। तब क्या करोगी? बैठना तो पड़ेगा। क्या होगा बेटा? He told me. हाँ He told me that हाँ। he was telling lie. क्यों टेंस बदले हो भैया? इज का वाच क्यों किए हो? Say past tense. कहाँ है पास्ट टेंस? Say का second form है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। देखा बच्चे ने एकदम 100% जवाब दिया। बाल पृथ्वी स्टडी क्लासेस के बच्चों, सेट टू लिखा है ना? सेट टू लिखा है ना? मैं क्या बोला? मैं बोला रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं सेट टू को। से मीन्स होता है कहना। से जाओ जाओ बेटा, बहुत अच्छा, तरक्की बहुत करोगे बेटा। ध्यान से देखो, से मीन्स कहना। से मीन्स कहना। और से का सेकंड फॉर्म सेड हो गया। है कि नहीं है भैया? है बहन कि नहीं है? पहले तुम बताओ। तो अब यहाँ पे सेट टू है ना? ये क्या देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? पास्ट टेंस में हो तो टेंस क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो हमको भैया रिपोर्टिंग वर्ब कहीं और नहीं देखना है, हमको देखना है सेट टू की जगह। सेड है, सेड है। से का क्या है? सेकंड फॉर्म सेड है। तो इससे पता चला कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट। इसी की वजह से हम यहाँ पे ही सेट टू के जगह टोल्ड मी, कामा की जगह दैट। मैं बोला हूं कामा की जगह दैट। ही अपने इज के जगह वाज, बाकी टेलिंग ए लाई अपने स्थान। कोई दिक्कत? यहाँ लिखा ही है कि अगर इज रहे, एम रहे, आर रहे तो क्या? वाज और वेयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 2 मिनट में फिर मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर हम एग्जाम्पल लेके चले आए अपने क्लास के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए। कुछ एग्जाम्पल हम लाए हैं और उस पूरे एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनो बच्चा, पूरा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट। और भी पास्ट में कौने वाले? पास्ट इंडिफरेंट टेंस। कैसे हमको पता चला कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस में है? क्योंकि यहाँ से का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। से मीन्स होता है कहना। से मीन्स क्या होता है? कहना। इसका सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड। और सेकेंड फॉर्म लगता किसमें है बेटा? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में क्रिया का कौन सा फॉर्म? जो साधारण होता है। साधारण वाक्य में क्रिया का कौन सा? सेकेंड। इंग्लिश में अगर कहोगे, अंग्रेजी में, तो इसको बोलते हैं क्या? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्रिया का कौन सा फॉर्म? तो देखो सेड आया है, अच्छा समझो पहले। सेड आया है तो सेड आया है तो चित्रा सेड कामा की जगह, क्लियर है सबका? कामा की जगह दैट। मोहन तो लिखेंगे ही, और इज का टेंस क्या होगा? चूंकि रूल में मैंने लिखवाया है कि इज रहे, एम रहे तो क्या लगाते हैं? वाज। अब गुड सर्वेंट अपने स्थान। ये हो गया मेरा पहला वाक्य। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो आस्था आ जाओ बेटा। आस्था आ जाओ बेटा। क्या बनेगा सबसे पहले? राजा। राजा told हिम that बहुत अच्छा बेटिया। had अच्छा ये बात बताओ। second formation। हाँ सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हैड, और क्रिया का कौन सा? थर्ड फॉर्म। बहुत अच्छा बेटिया। had स्लेप्ट, चूंकि स्लीप का सेकेंड थर्ड दोनों एक ही होता है। इन द रूम। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छा। देखो बिटिया ने बहुत सही बताया है, ध्यान से समझते चलो बेटा। राजा
सेड टू है तो टोल्ड हिम, कामा की जगह सोहन रहेगा। कौन सा फॉर्म आया? सेकेंड। सेकेंड में लगाते हैं हेड और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो हेड लगा दिए। स्लीप का सेकेंड भी वही और थर्ड भी वही, तो स्लेप्ट बाकी अपने स्थान पे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अगला, कमला सेड टू रमेश ही डिड नॉट रीड ए बुक। कौन बताएगा बच्चा? आ जाओ लाल, आ जाओ रोहन, आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, फास्ट आओ बेटा। हाँ बुला रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, बुला रहे हैं अभी। क्या बनेगा बेटा? कमला कमला टोल्ड रमेश दैट ही हैड नॉट। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। इसलिए क्योंकि रीड का फर्स्ट भी वही, सेकंड भी वही और थर्ड भी वही। ठीक है बेटा, जाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। थर्ड के लिए, ऋषि सेड टू संतोष रतन वास्ट 5 क्लॉथेज। कौन आएगा भैया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ, क्या बनेगा? ऋषि टोल्ड, संतोष है, संतोष, हाँ, दैट रतन हैड। कैसे पता कि हैड लगेगा? सेकेंड फॉर्म है, इसी से तुमको पता चला है कि यहाँ पे क्या लगेगा? हैड। और क्रिया का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, जाओ, बहुत अच्छा। विजय सेड टू सतीश राकेश वाज बीटिंग ए बॉय। कौन बच्चा बताएगा भैया? जिसको आ रहा है, बच्चे को आ रहा है, कौन बताने जा रहा है? करण आ जाओ बेटा, आओ जल्दी आओ, इतना टाइम नहीं है ना भैया, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ बताओ बेटा। विजय रुक जाओ, विजय टोल्ड सतीश दैट राकेश हैड। नहीं 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 नहीं, हैड के बाद क्या लगेगा वाज रहने पर? हैड बीन बीटिंग ए बॉय। ठीक है बेटा, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। लास्ट, मोहन सेड टू मीरा सुरेश वाज नॉट स्टीलिंग ए पेन। कौन बताएगा बच्चा? जिसको आ रहा हाथ उठाए, आओ आओ, अंकिता आ जाओ बेटा। हाँ बोलो। मोहन, रुको रहो, मोहन टोल्ड मीरा सुरेश, आवाज क्यों करे? सुरेश हैड नॉट बीन स्टीलिंग। स्टीलिंग मीन्स क्या होता है बाबू? स्टील मीन्स क्या होता है? चुराना। ठीक है, बैठ जाओ, जाओ। ये था हमारे पृथु स्टडी क्लासेज पे एग्जाम्पल्स वर्ब में क्या परिवर्तन का। नेक्स्ट वीडियो फिर लिखते हैं, तो फिर हम बताते हैं कि अगले वीडियो में हम किस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को दे रहे हैं और किस प्रकार से बताते हैं। हाँ बेटा देखो, फिर हम लेकर आ गए हैं एग्जाम्पल के साथ अपने पृथु स्टडी क्लासेज पे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलते रहिए। अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट भी जरूर करते रहिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आए हैं नरेशन का। बनेगा कैसे, तरीका क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने तुरंत पढ़ा है। मेरे ऑफलाइन के बच्चे ही सब बता देंगे बोर्ड पे। गारंटी है कि 100% जवाब सही मिलेगा। देखने को इतना मुझे भी कॉन्फिडेंस है, बच्चे भी कॉन्फिडेंस में कि मैं कब आकर बता दूं क्वेश्चन को। आ जाओ आकाश लाल, आ जाओ बेटा, आकाश आ जाओ, मनीषा आ जाओ, जल्दी आओ दोनों, फास्ट ट्राई करो ना। आओ आकाश जल्दी, इसके बाद मनीष रेडी रहो एकदम। निखिल
आओ आओ बेटा आओ जल्दी, क्या बनाओगे इसको? विजय विजय, विजय विजय टोल्ड मीरा, बहुत अच्छा बेटा। दैट सम बॉयज, स्लीप का क्या होगा? स्लेप्ट होगा। फर्स्ट फॉर्म है तो किसमें चेंज होगा? सेकंड में, इन द डे। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। आ जाओ नेक्स्ट बच्चा, आ जाओ तो ले, आ जाओ, तुम्हें आती, आ जाओ बच्ची, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, समय लगाएगा आने में। मैं बोला हूं कि रेडी रहो, तो क्यों नहीं रेडी हो भैया? बोलो कल जल्दी। Meena मीना told टोल्ड मीरा that दैट Radha राधा, had been हेड का हेड ही होगा, बा बिटिया बा, बहुत अच्छा। singing सिंगिंग, a song सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस since 5 o'clock. 5 o'clock। वेरी गुड, चलो बैठ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मनीष कर फास्ट आ जाओ बेटा। जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बताना है, तुम भी आ दोगे सालू? अच्छा, ये बताओ, बच्ची ने बताया, खुश रहो बेटा, ये कौन सा टेंस है? ये जो था, राधा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 5 o'clock, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, काहे सिंस लगा है? निश्चित समय है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ही सेड दैट, कौन बताएगा? हाँ, हरे हैड, काहे हैड लगेगा बेटा? सेकेंड फॉर्म है हैड, गो का, हाँ, इन द मॉर्निंग। ओके, चलो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। देखो बच्चे ने एकदम सही जवाब दिया, ही सेड रहेगा ही यहाँ पे, दैट लगेगा, हरी कौन सा फॉर्म है? सेकेंड, क्या लगेगा? हैड, और गो, वेंट और गॉन, तो यहाँ पे गॉन, बाकी अपने स्थान पे। गोपाल सेड टू मी द डे इज वेरी फाइन, तुम बताओगे? आ जाओ, आओ आओ आओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी सीखो देखकर। Gopal रुको, गोपाल टोल्ड me मी that दैट the द day डे was वाज वेरी fine. फाइन। वाह भाई भाई, किस क्लास में हो तुम जी? Third, थर्ड ही में हो अभी? कक्षा 3 में पढ़ते हो? अरे, कक्षा 3 का बच्चा नरेशन बता दिया, वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। They said to him the servant will not go to market। कौन? आ जाओ अभी, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ भाई। अरे बारे प्रीतु स्टडी क्लासेज पूरा एकदम, इधर देखो, हाँ, एक बार सबसे छोटा, एक बार सबसे बड़ा। दे टोल्ड हिम दैट द सर्वेंट, रुक जाओ, द सर्वेंट वुड नॉट गो टू मार्केट। कौन सा टेंस है, बता सकते हो क्या? अरे ये वाला कौन सा टेंस है? विल लगा है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इन इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, बैठ जाओ। अजय सेठ जगत हैज डन हिज वर्क, कौन बताएगा? आ जाओ सालू, आ जाओ, आ जाओ बेटा, हाँ बोलो। Ajay said अजय सेठ दैट Jagat जगत had हैड done डन his work. हिज वर्क। बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हैज लगा है, कौन सा टेंस है? हैज लगा है, कौन सा टेंस है? हैज किस टेंस में लगता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, बैठ जाओ बेटा। हैज है तो हैज का चेंजिंग क्या होता है? और दूसरी बात, सब बच्चे ध्यान से सुन ले, ये जब भी टेंस बदलता है
अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंजिंग, अगर ऐसे में समझ में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वह पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही जाए मार, पास्ट कंटिन्यूअस में वाजब लगा देंगे। परफेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड। नेक्स्ट मतलब जो पहले में है वह तुरंत किस में चला जाएगा, पास्ट में। ये मेरे पास एग्जांपल था प्रीतु स्टडी क्लासेज पे वर्ब में परिवर्तन का, जो कि नरेशन है। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहिए प्रीतु स्टडी क्लासेज को। तो आज यहीं तक एग्जांपल रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे, किस किस के साथ मिलेंगे। पहली बात रहेगी वह कौन सी स्थिति है जिस टाइम टेंस हमारा नहीं बदलता। रहेगा सेट, रहेगा सेट लेकिन उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रहेगा और कौन सी स्थिति है जिसमें और टेंस परिवर्तन नहीं होता। तो इस सब के बारे में बात करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें बच्चों से पूछा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। तो बस यही तक के लिए आज रहेगा। अब इसी से हम आप लोगों से नमस्कार करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जरूर मिलते हैं।